श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तिज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 37,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। नाम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगपति जागे। जाय शंभ पद बंधुन कीना, सन्मुख शंकर आसुन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि वे है जगत के स्वामी हैं। शिव जी जागे। उन्होंने जागकर शिव जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठाने के लिए सामने आसन दिया। लगे कि हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजस भयति है काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि किस रहस्यमय ये कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के योग्य देखकर समझा दक्ष को प्रजापतियों को नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्षत जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई चाहे मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत के में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद में ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जा। नेवत सादर सकल सुर जे पावत मुख भाग। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम वर राम। मंगल भान अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। नाग सिंध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विचरी महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु और ब्रह्मा महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बोली के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनहत श्रवण छूटी मनु ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गाना कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों को ध्यान छूट गया जाता है। पूछे तब शिव
शिव केहु बखानी। पिता जगै सुनी कुछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयुष देहि। कछु दिन जाई रह मिसए। सती जी ने विमानों में देवताओं को कोई जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी। कही न जिज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने वाले का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी ये भय संकोच और प्रेम रस से में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता सम उत्सव परम जो प्रभु आयुष होय। तै मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल भारी। द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं हे कृपानिधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। केहू के निक मोरे मन भावा। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्षत सकल निज सूता बोलाई। हमारे बैर तुम बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको वो भी नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा धम सन दुख माना। ते अजहु करी अपमाना। जे बिनऊ बोले जाहु भवानी। रईस न शिशुल नुसने हूं न कानी। एक बार ब्रह्मा की इस सभा में हमें प्रसन्न हो गए थे, उसी से वे भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा, ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितर गुरु गो गेहा। जाई बिनुन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई। जहाँ गए कलियुन ना होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर में न बुलाए भी जाना चाहिए, तो वहाँ जहाँ कोई विरोध मानता हो उस घर में जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु सुबुझावा। भावी बस ना ज्ञान उर आवा। कह प्रेम जाहु जो बिन आई बुलाए। नहीं भली भात हमारे भाई। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया।
पर होनहार वंश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो तुम हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन कबहु रखी न दक्षत कुमारी, दिए मुखो कहन संत तब बिंदा कीन त्रिपुरार। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अचर बिहारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम।